कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ देखिए एक कैपिटल एडजस्टमेंट बता रहे हैं, नया टॉपिक है, फिर से नए पार्टनर के हिसाब से पुराने पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट, जिसको हम लोग कोड में बोलते हैं नई बहू वाला सम। ठीक है, चलिए अभी यहां पर क्या है, एक नया पार्टनर है, उसके हिसाब से पुराने पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट का सम आएगा। इसमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो चीज बनाना है। अब आप यहां पे क्वेश्चन देख सकते हो, कैपिटल में बिल्स पेबल है, कैपिटल अकाउंट अमय और सुजय है, नया पार्टनर मलय आ रहा है। मलय 1,20,000 रुपया कैपिटल लेकर आ रहा है और 10,000 रुपया गुडविल लेकर आ रहा है। इसके बाद स्टॉक वर्थ ₹45,000 टू बी टेकन ओवर बाय अमय एट 25,000। स्टॉक जो बुक में 45,000 का था उसको वो ले लेता है 25,000 में। कौन ले लेता है? अमय ले लेता है। तो पहला बात कि हम लोग इसका रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे इफेक्ट, यहां पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन ले लेता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में? ले लेता है, वो बात रिवैल्यूएशन में नहीं करते हैं, यहां पर उसका क्या वैल्यू था और किस वैल्यू में लिया वो कंसिडर करेंगे। लेता है 25,000 में, जबकि स्टॉक का वैल्यू था 45,000। इसका मतलब स्टॉक जो है वो 20,000 से बढ़ा कि घटा? चलिए बैलेंस शीट में स्टॉक का वैल्यू 60,000 भले ही है, लेकिन वो स्टॉक 45,000 का लेता है, बाकी स्टॉक 15,000 का वो है बैलेंस शीट में। ठीक है, 45,000 का स्टॉक अगर वो 25,000 में टेक ओवर करता है तो इसका मतलब 20,000 रुपए से स्टॉक का वैल्यू गिर गया। और बिल्स पेएबल जो है 20,000 रुपया का, टू बी ऑनर्ड बाई सुजय फॉर विच इज नॉट टू बी रिम्बर्स्ड। ठीक है, बिल्स पेएबल 20,000 का सुजय ने खुद दे दिया, बोला कि बिल्स पेएबल का पेमेंट मैं कर देता हूं, आपको इसके लिए मेरे को कुछ देना नहीं है। ये देखिए एक अच्छा टाइप का रिवैल्यूएशन बोला है। जो आपका बिजनेस का लायबिलिटी, सुजय एक पार्टनर था, वो बोला कि इसका पेमेंट मैं खुद कर दूंगा, इसके लिए आपको मेरे को कुछ रिम्बर्स नहीं करना, कुछ देना नहीं है। तो देना नहीं है मतलब फर्म का तो लायबिलिटी कम हो रहा है ना, फर्म को क्या उससे मतलब है कि देना नहीं है, तब तो मतलब है, देना है तो मतलब होता, लेकिन देना ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फर्म का लायबिलिटी कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है? बिल्स पेएबल। कितना का बिल्स पेएबल कम हो रहा है? बाय बीपी 20,000 रुपया फर्म का लायबिलिटी कम हो रहा है, और यहां पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। चलिए हम लोग टोटल बैलेंस कर देंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब 3 पार्टनर हैं, पार्टनर का नाम है अमय, सुजय, मलय। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। बीडी है 1,30,000 रुपया अमय का है, 1,25,000 रुपया सुजय का है। बाई बैलेंस बीडी। रिवैल्यूएशन में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था, चेक करिए कोई जनरल रिजर्व है क्या? नहीं है। नया पार्टनर बिजनेस में कितना रुपया कैश लेके आता है? नया पार्टनर कितना कैश लेकर आता है? यहां पे नया पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है और पुराने का पार्टनर्स का कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए बोला है। ये नया है, नया पार्टनर के हिसाब से पुराने पार्टनर को कैपिटल एडजस्टमेंट करना होगा। पीएफजी का पैसा कितना लेकर आया? 10,000 रुपया। क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब न्यू पीएसआर दिया है क्या? नहीं दिया ना, न्यू पीएसआर कुछ नहीं दिया। ओल्ड पीएसआर क्या है? 3:1 है ना। तो आप 10,000 रुपया को ओल्ड पीएसआर को ही सैक्रिफाइसिंग मानकर यहां पे लिख देंगे कितना? 7,500, 2,500। पीएफजी बांट दिए। पीएफजी बांटने के बाद कुछ स्टॉक लेकर गया था कोई ना, कौन लिया था स्टॉक? हमें कितना में लिया था? 20 की 25? 25,000 रुपया में अमय में लिख दिए। बैलेंस शीट में कोई गुडविल था? नहीं।
ठीक है। अब जो फाइनली इस क्वेश्चन में पूछा गया था, जिसके कारण ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, वो है कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट में थोड़ा ठहर जाएंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट बोला है न्यू पार्टनर को कैपिटल लेकर आना पड़ेगा एज पर ओल्ड पार्टनर को कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा एज पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब नई पार्टनर कैपिटल कितना लेकर आई है, यहां पर नई पार्टनर जो है मलय है ना, ओ मलय है, मलय मीन्स ₹1,20,000 फॉर कितने शेयर के लिए है, 1/4 के लिए है। 1,20,000 ये लेकर आया ना, 1/4। देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या होना चाहिए, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 1,20,000 इंटू 4/1 4,80,000। 4 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकल जाएगा। अब 4,80,000 में मलयस का कैपिटल कितना है, उसको हटा देंगे क्योंकि मलय का कैपिटल फर्म में ही तो इंक्लूड होगा। तो बचा हुआ पार्टनर का कैपिटल दोनों मिलाकर कितना होगा, सामने लिख देंगे कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। मतलब एग्जिस्टिंग जो भी पार्टनर्स हैं ओल्ड पार्टनर्स ही बोलेंगे उसको, दोनों मिलाकर कंबाइंड कैपिटल होगा कि नहीं है, 3,60,000। देयरफॉर पहला पार्टनर का नाम क्या है, अमेस कैपिटल कितना होगा, तो 3,60,000 है, इंटू कर देंगे 3/4 कितना आया, 2,70,000। और दूसरा कौन है, सुजॉय। सुजय का कैपिटल कितना होगा, 3,60,000 इंटू 1/4, माइनस भी कर सकते हो और आप फ्रैक्शनल भी कर सकते हो। तो नया पार्टनर का जो कैपिटल आ गया वो एस का आया 2,70,000, बी एस का आया 90,000 और नया पार्टनर जो है उसका तो पता ही है 1,20,000 होगा। तो ये तीनों पार्टनर का कैपिटल हो गया जो आपको बैलेंस सीडी के रूप में यहां पे लिखना है। हटा दे इसको, तो यहां पर अब लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सी डी। इसका कितना कैपिटल निकाले थे, 2,70,000। इसका कैपिटल 90, इसका कैपिटल 1,20,000। ये तो आया ही था 1,20,000 लेकर। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे। क्वेश्चन में एक बात बोला है कि अगर आपका सरप्लस हो जाता है तो आप करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे और अगर आपका डेफिसिट हो जाता है तो आपको घर से पैसा लेके आना होगा। क्वेश्चन में एक लाइन है, आप देख लीजिएगा। अगर आपका सरप्लस हो जाता है बिजनेस में पैसा तो आप करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे और अगर डेफिसिट होगा तो आप घर से पैसा लेकर आएंगे। अब सरप्लस और डेफिसिट कैसे काउंट करते हैं देख लीजिए। इसका डेबिट डेबिट में 270 है और 25 है। देख के लग रहा है कि इसका डेबिट साइड भारी है। डेबिट साइड में कितना रुपया है, 2,95,000 दोनों तरफ लिख देंगे, इधर भी और इधर भी कर दिए। तो अब 295 में से इसको और इसको माइनस कर देंगे। 2,95,000 माइनस 1,30,000 माइनस 7,500, तो यहां लिख देंगे बाई कैश 1,575,000। उसके बाद इसका टोटल करिए, देखें यहां पे 1,27,500 हुआ, 1,27,500 हुआ। अब 1,27,500 माइनस 90,000, यहां पे टू करंट अकाउंट लिख देंगे। कितना बोलिए, 37500। और इसका तो क्वेश्चन बोला है, मैं नहीं बोल रहा। हाँ, सुजॉय में लिख देंगे टू साइड में 37500। क्लियर है, हाँ करंट अकाउंट लिख दिए, मतलब वो सुजॉय के कॉलम में लिखे हैं। समझ आए बात, सुजॉय करंट अकाउंट बोलकर सुजॉय में कैपिटल में लिखना है, लेकिन हम लोग खाली करंट अकाउंट लिखेंगे और रुपया कहां लिखेंगे, सुजॉय में। और ये करंट अकाउंट आपके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में जाएगा, तभी बैलेंस शीट मैच होगा, नहीं तो नहीं होगा।
अगर लाइबिलिटी में जाएगा, जो यहाँ पे करंट अकाउंट होता है वो लाइबिलिटी में जाता है, जो इधर करंट अकाउंट होता है वो एसेट्स में जाता है, जो इधर कैश होता है वो कैश में जाकर लेस होता है, और जो इधर कैश होता है वो कैश में जाकर ऐड होता है। ठीक है, तो ये आप कैपिटल एडजस्टमेंट आप सीख गए। ठीक है, दोनों के हिसाब से, पुराने पार्टनर्स के कैपिटल के हिसाब से भी कैपिटल एडजस्टमेंट करना और नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से भी कैपिटल एडजस्ट करना। ठीक है,